हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन ठाकुर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आरपीएफ का मतलब है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई और कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आ गया है। और खुशी की बात यह है कि बहुत बड़े नंबर में ये भर्ती की जा रही है। तो देखिए, वैकेंसीज जो निकाली गई हैं वो है 4660, यानी कि 4660 वैकेंसीज सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की पोस्ट के लिए निकाली गई हैं। और इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। 14 मई 2024 तक का टाइम है आपके पास। अभी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक महीना पड़ा है, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या है ये नोटिस और बाकी सभी रिक्वायरमेंट्स। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी के द्वारा ये नोटिस दिया गया है, ऑफिशियल नोटिस है, जिसमें बताया गया है कि रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल्स इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। ठीक है, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स में एसआई और कांस्टेबल्स की जो रिक्रूटमेंट है वो की जानी है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें बताया गया है कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की पोस्ट है, और इस पोस्ट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है, और ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन की क्या, 15 अप्रैल 2024, और क्लोजिंग है 15 मई 2024। तो एक महीने का समय दिया गया है, अच्छे से चेक कीजिए और इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज की बात करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो आ रही है पे स्केल, जो 7th पे स्केल है उसके हिसाब से 6 कैटेगरी में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात अगर हम करें तो ग्रेजुएट चाहिए है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। इनिशियल जो पे स्केल रहेगा, इनिशियली स्टार्टिंग में जो मतलब पे रहेगी, सैलरी मिलेगी, वो होगी 35,400। मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए है B1, और जो एज चाहिए होगी 1/7/2024 तक, वो 20 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। वैकेंसीज हैं 452, यानी कि 452 वैकेंसीज रहेंगी सब इंस्पेक्टर के लिए। और अगर कांस्टेबल के बारे में देखें तो देखिए, पे स्केल जो रहेगा ना वो रहेगा 3rd। ठीक है, और क्वालिफिकेशन चाहिए है 10th या फिर इक्विवेलेंट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ये आपके 10th चाहिए होगी। ठीक है, और इनिशियल जो सैलरी मिलेगी वो होगी 21,700, यानी कि 21,700 रुपीज। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें भी B1 लेवल चाहिए होगा। और एज जो है 1/7/2024 तक वो 18 से 28 के बीच में होनी चाहिए। और वैकेंसीज देखिए, कांस्टेबल के लिए तो बहुत सारा नंबर है, ये है 4208। ठीक है, तो टोटल जो वैकेंसीज हो गई है दोनों कैटेगरीज में वो हो गई है 4660, यानी कि 4660 वैकेंसीज दोनों की मिलाकर हो गई हैं। अब देखिए यहाँ पर एक नोटिस दिया गया है कि ये जो एज दिखाई गई है ना, 20 से 28 और 18 से 28, ये कोविड-19 की वजह से 3 साल का जो रिलैक्सेशन दिया गया था उसको इंक्लूड करके ही दिखाई गई है, मतलब इससे अबव रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि जो एज है, लोअर और अपर एज की जो लिमिट्स है, ये जो सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, क्योंकि देखिए इसमें ना जो वेबसाइट रहेगी वो अलग अलग हम कह सकते हैं कि जोन वाइज रहेगी। ठीक है, और वो वेबसाइट भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, इसी वीडियो में आगे भी वो आ जाएगी। ठीक है जी, तो एज जो रिलैक्सेशन है वैसे तो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से ही रहेंगी, पर वो आपको ऑफिशियल जो रहेगा इनका नोटिस वेबसाइट का, वहां पे मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि कैंडिडेट शुड ensure that they possess or fulfill all eligibility conditions prescribed for the post as on closing date for submission of the application. Candidates waiting for the results of prescribed educational qualification should not apply. तो देखिए, एक तो यहाँ पे खास तौर से बताया गया है कि सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो है वो पूरी होनी चाहिए क्लोजिंग डेट से पहले पहले।
और जिन स्टूडेंट्स का अभी रिजल्ट नहीं आया, मान लीजिए कि अगर आपका 10th का रिजल्ट मान लीजिए अभी नहीं आया है, या फिर ग्रेजुएशन आपकी अभी पूरी नहीं हुई है, आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब वही कैंडिडेट्स इस पे अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास सारी जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो अवेलेबल हैं, मतलब ऑलरेडी पास आप हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है फिजिकल मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स और मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो इसमें भी यही बताया गया है कि आपके जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे मैच होने चाहिए, और जो मेडिकली अनस्टेबल हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि जो PWBD यानी कि डिसेबिलिटी वाले हैं, रिजर्वेशन एंड सुटेबिलिटी फॉर द पर्संस विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, तो वो जो है इसमें बताया गया है कि these posts have not been identified as suitable for persons with the disability, मतलब डिसेबिलिटी अगर है तो उनके लिए ये पोस्ट सुटेबल नहीं रहेगी। उसके बाद बताया गया है कि एक्स सर्विसमैन के लिए भी जो है रिजर्वेशन रहेगी, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जानकारी इसकी मिल जाएगी। 15% रिजर्वेशन वुमेन के लिए है, SC ST के लिए भी रिजर्वेशन रहेगी, और मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो रहने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा, और उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, और फिर होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। ठीक है, तो ये सारी बेसिक रहेगा जो कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा। अब इसमें फी की बात करते हैं, तो मेनली इसमें 500 रुपए एग्जामिनेशन फी रहेगी, पर जो SC ST फीमेल और माइनॉरिटी या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के रहेंगे उनके लिए फी जो है वो रहेगी 250 रुपए। नेक्स्ट इस नोटिस में बताया गया है कि ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट अगेंस्ट द सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस, यानी कि आप एक एप्लीकेशन ही सबमिट कर सकेंगे, और ये ऑनलाइन मोड में ही आप कर सकेंगे। ठीक है, एनी अटेम्प्ट टू सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट अगेंस्ट CEN shall result in disqualification and debarment। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो भी मतलब जो कैंडिडेट की सारी जानकारी है वो प्रॉपर होनी चाहिए, अगर कुछ गलत पाया गया तो उसको जो एप्लीकेशन रहेगी उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब देखिए स्क्रीन पर आ गई है सबसे इम्पोर्टेंट चीज। अब ये जो सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस है CEN, वो उसके अकॉर्डिंग ना आप जिस भी लोकेशन से हैं, या फिर जिस भी शहर से आप हैं, या आपके नियर बाय जो शहर रहेगा ना, आप उसके रिगार्डिंग जो वेबसाइट एड्रेस है ना वहां पे जाके जो है चेक कीजिए। जैसे अहमदाबाद से हैं या अजमेर से हैं, बेंगलुरु से हैं, इस तरह से देखिए सारी अलग अलग लोकेशन वाइज दिया गया है। जो भी आपके नियर बाय लोकेशन पे होगा तो उस वेबसाइट पे आप जाइए और चेक कीजिए और इस पे अप्लाई कर दीजिए। लास्ट डेट इसकी 14 मई 2024 है, और ये जो ऑफिशियल PDF है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं, और अगर आपको ये जॉब सुटेबल लगती है तो इस पे अप्लाई कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।